हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि चार, उससे आगे जो क्वेश्चन हो गए थे उससे आगे पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 4 अंकों की हमारी न्यूनतम संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि जो प्राप्त संख्या है वो पूर्णतः 89 से विभाजित हो जाए। अब देखो वो करता क्या है, हमसे ना दो चीज़ों की जानकारी चाहता है। क्या चाहता है? दो चीज़ों की जानकारी चाहता है। और वो कौन कौन सी जानकारी चाहता है वो हमसे? वो यह जानना चाहता है कि हमें क्या 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या का ज्ञान है। देखो 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या बनाने के लिए हमें 1 लिखना है और उसके बाद बची हुई 0 लिख देनी है। ये तो हो गई मेरी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। न्यूनतम का मतलब हो गया छोटी, 4 स्मॉल डिजिट होगी, ठीक है, सबसे स्मॉल डिजिट हो गई 4 डिजिट की। तो इसके बाद ये हमसे ये जानना चाहता है कि अब क्या मुझे डिवीज़न के रूल पता हैं? क्या हमें डिवीज़न या फिर भाग के नियम पता हैं? अब वो इसकी जानकारी और चाहता है हमसे। तो अब हम उसको बताएंगे कि हाँ जी हमें इसकी जानकारी है। और हम कैसे बताएंगे? देखो सबसे पहला नियम क्या होता है कि कोई से ही पूछ लेना, अगर उसने पूछी है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो सबसे पहला जो उसने कहा है वो लिख दिया, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या लिख दी। उसके बाद उसने कहा है कि वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 89 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा मैंने 89। तो अब क्या होता है कि इसको मैं 89 से डिवाइड करने जाऊँगा। ओके, तो देखो ये 89 है और यहाँ तक मैंने 100 ले लिया। ओके, तो किसकी टेबल पे जाएगा? 89 वन जा 89, यहाँ आ गया 89 आ गया हमारा। अब देखो 100 में से 89 गया तो कितना बचा? ये हो गया 0, ये हो गया। अब देखो मन में कर सकते हो, वैसे आप लिख सकते हो कि ये 0 हो गया, ये 10 हो गया। अब इस 10 ने फिर दे दिया तो ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। वैसे ये चीज़ आप मन में कर सकते हो। 10 में से 9 गया तो यहाँ पर 1 बचा और फिर 9 में से 8 गया तो 1 बचा। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से अच्छे से दिखे इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ, यही बात लिख रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। ठीक है, दोबारा से देखो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए? 89 से विभाजित होनी चाहिए। ओके, अब 89 की टेबल पे 1 पे गए, यहाँ पे 89 लिखा। 100 में से 89 माइनस करें, कितना हो गया? 11 हो गया। अब ये 0 और ऐड हो गई, अब यहाँ पे अभी हो गया 110। तो 89 की टेबल में फिर कितने पे जाएगा? ये 1 पे जाएगा। देखो दिखने में कितनी बेकार संख्या लग रही है कि 89 की 89 से डिवाइड करने जाएंगे, लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सरल पड़ता है। देखो एक एक के पहाड़े पे जा रही है, तो ये हो गया 89। तो अब 110 में से 89 हम बेशक से साइड में भी माइनस कर सकते हैं। 110 में से 89, देखो माइनस करने के सबके अपने अपने तरीके हैं। मैं इसको 0 कर रहा हूँ, इसको 10 कर रहा हूँ। 10 में से 9 गया, 1 आ गया, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया। 10 में से 2 गया तो कितना हो गया? 21 हो गया। ये करने का एक तरीका हो गया। अब माइनस करने का ये भी तरीका होता है कि अगर 110 में से 89 माइनस करना है, अगर मैं इसको 90 मान लेता हूँ, एक काम करता हूँ मैं इसको 90 मान लेता हूँ, तो 110 में से अगर 90 गया तो कितना आया? 20 आया। और उसमें से मुझे एक कम और वो क्या करना था, अब उसके अंदर से ये एक और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये अब आ जाएगा, इनका अंतर 21 का आ जाएगा। अब जो एक करा था ना 90 से फिर 89, तो एक और करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा? 1 और 2, यहाँ पे कितना आ गया? 21 आ गया। तो अब बचा कितना है? 21। अब ये कह रहा है कि जो मेरी संख्या है, अब ये यहाँ पर 21 है तो मैं 89 से इसे डिवाइड नहीं कर सकता। अगर इसको 89 से पूरी तरह डिवाइड करना होता तो यहाँ पर 89 होता, जिसमें से मैं 89 माइनस करता और यहाँ पे 0 बच जाता, या फिर जो भी टेबल में आता उसके अकॉर्डिंग करता। अब यहाँ पर कितना बचा है? 21। और अब इसके अंदर क्या है? 89। तो अब मैं इसके अंदर ऐसी क्या संख्या जोड़ूँ? ठीक है, ऐसी क्या संख्या जोड़ूँ कि ये 21 89 बन जाए। देखो अगर यहाँ पर एक बार के लिए हटा, हमें पता है ना 21 है, एक बार के लिए हटा देते हैं और यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर 89 बचता, तो 89 में से मैं फिर 1 पे चला जाता और यहाँ पर 89 लिखता, तो ये मेरा
जीरो हो जाता है ना, और ये पूरी तरह, ये 1000 है, ये मेरा पूरी तरह विभाजित हो जाता। ओके, लेकिन यहाँ पर ये 89 नहीं बचा था। क्या बचा था? यहाँ पर बचा था 21। क्या बचा था? 21। अब मुझे ये देखना है कि जो ये 1000 है ना, अब इसके पास वाली संख्या को मुझे पूरा विभाजित बनाना है 89 से। अब या तो जो ये वाला 21 है ना, ये इसमें से मैं घटा दूँ, माइनस कर दूँ 21 को, या फिर मैं क्या करूँ, देखो 8, यहाँ पर मुझे 89 चाहिए, तो कितना कम रह गया 89 से 21? घटा करके देख लेते हैं। इसमें से 21 घटा के देखा, ये हुआ 8, 8 में से 2 गए 6, या तो मैं इसके अंदर देखो 68 जोड़ दूँ। क्या कर दूँ? 68 जोड़ दूँ, तो जो मेरा उत्तर आएगा ना, वो मेरा 89 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ओके, अब कौन कौन सी संख्या होगी? देखो 1000 में से जब मैंने 21 घटाया तो संख्या क्या निकल कर आई मेरी? ये 1000, ये 21 गया, तो ये हो गया मेरा 79, और ये हो गया 979। तो ये संख्या क्या हो गई मेरी? 979। ओके, और जब मैंने इसके अंदर 68 जोड़ दिया तो ये संख्या होगी मेरी 1068। क्या हो गई? 1068। अब बात ये है कि ये तो 3 अंकों की संख्या हो गई। उसने क्या पूछी थी? 4 अंकों की। तो 4 अंकों की कौन सी हो गई? ये वाली संख्या होगी। कौन सी होगी? ये वाली संख्या 4 अंकों की है। तो हमको क्या करना है? 1000 के अंदर कितना ऐड करना है? 68 ऐड करना है। सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और कर रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या करा है, और इस चीज़ को दिमाग में बिठाए रखना। इस बार मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं बस डायरेक्ट रिजल्ट तक पहुँचेंगे। ओके, पेपर में कैसे करोगे? पेपर में आपसे पूछा, ये मिटा देते हैं, पेपर में पूछा है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए? 89 से। 89 यहाँ रखा। अब उसके बाद 1 पर गए, 89, यहाँ पर कितना बचा? 1, और यहाँ पे कितना बचा हमारा? 1, 11 बचा। अब यहाँ पे क्या उतरवा दिया? 0। फिर ये 1 के पहाड़े पर गया, फिर कितना आ गया? ये 89। कितना बचा? अब यहाँ पर 21 बचा। यहाँ पे क्या बचा है? 21 बचा है। तो इससे हमें 2 जानकारी मिली कि या तो जो मेरा 1000 है उसमें से या तो मैं 21 घटा दूँ, या फिर मैं क्या करूँ, इसको 89 बनाऊँ। 89 बनाने के लिए इसके अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा वो निकालूँ। 89 में से 21 घटाया, ये हो गया 8, ये हो गया 68। तो या तो मैं इसके अंदर 68 ऐड कर दूं। आप देखोगे तो इन दोनों का सम कितना बनता है हमारा? 89 बनेगा, इस संख्या के बराबर, भाजक के बराबर। हो गया। अब या तो मैं इसमें से 21 घटा दूं या 21 जोड़ दूं। फिर देखेंगे उसने पूछा क्या है कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। घटाने वाली नहीं पूछी है, जोड़ने वाली पूछी है, और संख्या के अंक कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। ये 3 डिजिट की देगी, 3 अंकों की देगी। 4 अंकों के लिए हो गया ये 1068। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 68, बी ऑप्शन। मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे 21 बचा है ना, बच्चे 21 देखकर कहीं इसको टिक ना कर दो, ये उसने आपको फंसाने के लिए ऑप्शन दिया था। लेकिन आप सब समझदार हो, आप उसकी बातों में आओगे नहीं। अब नीचे चलते हैं। ये कहता है किसी संख्या, एक कोई संख्या है जिसको अगर मैं 125 से भाग देने पर भागफल कितना आता है? 16 आता है, और शेष कितना बचता है? 11 बचता है। तो कहता है संख्या क्या होगी? इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एक संख्या थी जिसको मैं 125 से विभाजित करता हूँ तो भागफल ऊपर 16 आता है, यहाँ पर वो संख्या है, और आखिरी में जाके शेषफल कितना आता है? 11 आता है। ओके, अब होता क्या है, इन दोनों का जो गुना होता है ना, अगर इन दोनों के गुना में अगर मैं ये जोड़ देता हूँ तो मुझे भाज्य मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है? भाज्य मिल जाता है। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला बना था, वो क्या कहता है? भाज्य हमारा क्या होता है? भाजक गुना में भागफल जमा में शेषफल। या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, या फिर ये समझ लो कि इन दोनों को गुना कर देता हूँ तो वो, और उसके अंदर मैं ये जोड़ देता हूँ, इन दोनों के गुना के अंदर ये जोड़ देता हूँ तो मुझे ये मिल जाता है।
ठीक है, तो ये चाहिए मुझे, ये क्या होगा, इन दोनों का गुना, भाजक और भागफल का गुना। कैसे याद कर सकते हो, ये हो गया मेरा 125 गुना में 16 जमा में 11। अब उसने इस क्वेश्चन में हमारे से क्या चेक करवा लिया कि हमें मल्टीप्लाई गुना करना आता है या नहीं आता है, और जमा या योग या सम निकालना आता है या नहीं आता है। तो देखो 125 को हम तेज़ी से 16 से गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, 0 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 कम 6 और 1 7, ये हो गया 750। यहाँ पे एक काटा लग गया, इसके बाद ये हो गया अब 125, 1 से करा था तो 0 10 1, ये कितना हो गया फिर से 10, ये हो गया 2000। 2000 के अंदर 11 जोड़ेंगे तो देखो अब ये कितना आ गया हमारा 2000 जमा में 11, तो ये कितना हो जाएगा 2011। तो उत्तर भी क्या आ गया हमारा 2011 आ गया। क्या बताया मैंने कि कोई भी संख्या होती है ना मेरी, ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक सिद्धांत समझना है इसके अंदर कि यहाँ पर जो मेरा भाज्य होता है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा भाजक होता है, यहाँ पर मेरा भागफल होता है, और यहाँ पर मेरा बच के आखिरी में शेषफल आता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों का गुना क्या है, इन दोनों का गुना, और उसके अंदर मैं इसको जोड़ दूँ तो वो मेरा भाज्य के बराबर होता है। जिसने इस बात को अपने गांठ बांध लिया उनको इस तरह के क्वेश्चनों में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है एक भाग के सवाल में, मतलब क्या है भाग का सवाल, मतलब एक डिवीजन का क्वेश्चन है। एक डिवीजन के सवाल में अगर भाजक 25 है, भाजक का मतलब क्या हो जाता है हमारा डिवाइडर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं ये बनाता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या क्या है। भाजक 25 है मतलब डिवाइडर, ठीक है, तो यहाँ पर 25 आएगा, ये 25 आ गया। और जो हमारा भागफल है वो 30। भागफल कहाँ होता है, भागफल का मतलब क्या हो गया कोशेंट। कोशेंट कितना हो गया मेरा 30, और शेष कितना बच रहा है, ये हमारा 15 बच रहा है। तो ये कह रहा है भाज्य क्या होगा, ये होता है मेरा भाज्य। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई कि निकलवा क्या रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि भाज्य क्या होता है, इन दोनों का गुना करके उसके अंदर मैं इसको जोड़ दूं। इसका मतलब क्या हुआ, 30 को 25 से गुना करके उसके अंदर मैं 15 जोड़ दूं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 25 दिए 75, ये हो गया 750 जमा में 15, तो ये कितना हो गया मेरा 765। ठीक है, क्या हो गया 765, ये ऑप्शन मेरा आ गया। ठीक है, अब ये है सही तरीका, और ये आपका छोटा तरीका भी पड़ेगा। अब क्या होता है कि मान लो किसी से होता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इन संख्याओं में से कोई सी भी एक संख्या पकड़ लेता हूँ, ठीक है, और उसको मैं विभाजित करके देख लेता हूँ। अगर मेरे पास टाइम बच रहा है पेपर में और मैं ये भूल गया हूँ और एक ही तरह का क्वेश्चन आना है, अगर मैं 750 को 25 से विभाजित करने जाता हूँ तो 25 की टेबल में 3 पे आएगा 75, ये हो गया 0, ये हो गया 0, मतलब शेषफल 0 बचा। ठीक है, और जो मेरा ऊपर जो इसने बताया था कि भागफल 30 है, देखो भागफल तो 30 है लेकिन शेष कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, तो ये तो ऑप्शन हुआ नहीं। अब उसके बाद दूसरे ऑप्शन देखेंगे तो 765 चेक करता हूँ मैं, 765, इसको अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ, देखो 25 थी ये 75, लेकिन फिर आपको टेबल भी आनी चाहिए, फिर ये बच गया 15 और ये आ गया 0, आगे डिवाइड नहीं हुआ तो शेषफल कितना आ गया 15। तो ये उत्तर हो गया क्योंकि इसने मेरे को भागफल भी 30 दिया है और शेषफल भी 15 दिया है। ओके, ये कहता है एक भाग के प्रश्न में, फिर से एक डिवीजन का क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या कहता है भाज्य इतना है। अब देखो मुझे पता होना चाहिए कहाँ पर क्या है, यहाँ पर होता है भाज्य डिविडेंड, ठीक है 3945, और कह रहा है भागफल 32 है, भागफल हो गया 32, और कहता है कि शेष कितना बच गया है 9, शेष कितना बच गया है 9। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं कि जो ये वाली संख्या है ना, ये वाली संख्या, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं और फिर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं, ओके, देखो फॉर्मूला तो वही बन जाए हमारा, जो भाज्य है
वो बराबर होता है भाजक गुना में भागफल जमा में शेषफल। ओके, तो यहाँ पर भाज्य हमें दे रखा है, तो देखो सबसे पहले शेषफल यहाँ पे पॉजिटिव है ना, और ये इक्वल टू का सिंबल है, तो इक्वल टू का सिंबल देखो, ये सोच लो कि ये एक दीवार है, जो इसके इधर जाएगा या इसके इधर जाएगा तो वो अपनी पहचान को चेंज कर लेता है। इसका मतलब है अगर कोई चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव है, ऐसे लिखता हूँ ना, अगर जैसे 2 + 3 = 5 लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ इस 3 को मैं इधर भेज दूँ, तो उसमें क्या होता है, ये 3 माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 = 5 - 3। क्योंकि इसने ये दीवार कूदी है तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई होएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो उसी तरह देखो भाज्य बराबर भाजक इंटू में भागफल प्लस में शेषफल। अब मैं शेषफल को इधर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य घटा में शेषफल बराबर में भाजक गुना में भागफल। और अगर मुझे अब भाजक निकालना है तो भाजक किसके बराबर हो जाएगा, भाज्य माइनस में शेषफल डिवाइड में भागफल बराबर आ जाएगा मेरा भाजक। ओके, अब ये सारी बातें तो लिखने वाली बातें हैं, लेकिन समझने वाली बात सिर्फ ये ही है, ये नोट कर सकते हो आप, वीडियो में तो सब कुछ है ही। आपको ये ना रहे ना, तो जितना मैं बता रहा हूँ ना आपको बस उतना तो बिल्कुल अच्छे से याद करना है। और जो क्या बात है, और वो बात ये है कि देखो अगर मुझे ये निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो इसमें से मैं ये घटा दूंगा और फिर जो आएगी संख्या उसको इससे डिवाइड कर दूंगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो करूँगा। देखो 3, 9, 4, 5 में से मैंने सबसे पहले घटा दिया 9, शेषफल घटा दिया। शेषफल घटाने से ये कितना आया, देखो ये हो गया 15, ये हो गया कितना 13, ये हो गया 3 ही बच जाएगा, 13 क्या करना है। 15 में से 9 गए तो कितने बचे 6, यहाँ पर कितना आ गया 3, यहाँ पे कितना हो गया 9, ये हो गया 3। अब 3 9 3 6 आ गया ना, अब 3 9 3 6 को मैं विभाजित कर दूंगा इससे 32 से, तो मेरा हल आ जाएगा। ओके, तो देखो 32 की पहाड़े में 1 पे गया, ये हो गया 32, ये कितना हो गया 73। मैं 2 पर जाऊंगा, देखो 2 पर क्यों गया, अगर मैं मान लो इसको 30 का ही पहाड़ा मान लेता हूँ तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 60 होता 30 दिए 90, 90 बड़ा हो जाता है, तो मैं दूसरे पर ही जाऊँगा। अब मैं क्या करता हूँ 32 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 4 और ये 6, ये हो गया 64। अब 73 में से 64 माइनस करूँगा तो यहाँ पे आएगा 96, और फिर ये 3 पर जाएगा, ये हो गया 96 और ये हो गया ख़त्म। ओके, तो हल कितना आ गया मेरा 123, ये मेरा उत्तर हो गया। 123 मेरा क्या हो गया, उत्तर हो गया। सबको बात समझ में आई? बस यही चीज़ें पूछता है इसमें ये, और कुछ नहीं है इसके पास पूछने के लिए। ठीक है, आपको ये बातें है ना याद हो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। मैंने क्या बताया इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पता है कि अब यहाँ पर दे दिया इसने 3 9 4 5, और यहाँ का हमें पता नहीं है, ये हमें दे दिया 32 और यहाँ पर दे दिया 9। तो सबसे पहले इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटानी है, जो उत्तर आएगा, जो इसको घटा करने के बाद उत्तर आएगा, जैसे 3 9 3 6 आया था तो उसको मैंने 32 से भाग कर देना है, फिर इसको 32 से भाग कर देना है। अब जो संख्या यहाँ पर आएगी ना, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ओके, अब ये कहता है 4 अंकों की लघुतम संख्या बताइए जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो। अब ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम करके आए हैं। अब ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करो और मेरे से पहले करके दिखाओ। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके इसको करा होगा। तो चलो अब मैं उत्तर हल करता हूँ।
अब ये कहता है कि 4 अंकों की लघुत्तम संख्या, लघुत्तम का मतलब क्या हो गया, स्मॉल नंबर। ये कहता है 4 अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो 82 से विभाजित होती है। देखो 4 अंकों की, 1 2 3 और ये होगी, देखो 4 अंकों की होगी ना, 4 अंकों की संख्या। अब किससे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, वो 82 से। तो देखते हैं क्या ये ही 82 से विभाजित होती है। देखो 82 से विभाजित करने गई तो पहले गए 82 पे, यहाँ पे कितना हो गया 8 और ये हो गया 18, और फिर ये एक और 0 उतर के आई, फिर ये 2 के पहाड़े पर जाएगा, ये हुआ 4, 8 दूनी 16, ये हो गया। अब इसमें से माइनस करूँगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 और इधर आ गया 16, अब बचा 16। मैंने बताया ना जब भी शेषफल बचता है तो अब 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो अब इस संख्या में से मैं 16 को घटा दूँ। देखो यही बनाया था मैंने पिछली बार भी ऐसे ही, उसके अंदर से यहाँ पे लिखा था कि या तो मैं 16 को घटा दूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ इस यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है इसमें से ये 16 घटा देता हूँ। तो 82 में से मैंने 16 घटाया, ये हुआ 7, ये हुआ 12, 12 में से 6 गया ये आया 6, 7 में से 1 गया ये आया 6। या तो अब मैं इसके अंदर 66 जोड़ दूँ, ओके, या तो क्या कर दूँ मैं इसमें से 66 जोड़ दूँ। तो अब जैसे ही मैं 1000 में से 16 घटाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा मेरा 984। कितना आ गया मेरा 984। लेकिन ये तो 3 अंकों की संख्या रह गई, अब ये क्या हो गई 3 अंकों की संख्या बनी। चाहिए कितने अंकों की थी, 4 अंकों की चाहिए थी, ठीक है। तो क्या करूँगा, जोड़ा मैंने, और वैसे भी जोड़ना ही है ना हमें, तो ये क्या हो जाएगा 1066। अब ये कितने अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या है जो पूरी तरह विभाजित होती है, जो क्या होती है पूरी तरह विभाजित होती है। तो ये आ गया 1066 ऑप्शन आ गया हमारा। तो इसके देखो वही स्टेप हैं, देखो मैं भी कर रहा हूँ आप भी कर रहे हो, स्टेप वही रहेंगे। और क्या स्टेप है वो, सबसे पहले 1000 अंकों की संख्या या फिर जितने अंकों की संख्या वो बोलेगा उतने अंकों की संख्या ली हमने। उस संख्या को लेने के बाद उसको हमने जो भी संख्या उसने कही उससे विभाजित करा। उसके बाद जो भी मेरा शेषफल बचता है ना, या तो अब मैं क्या करता हूँ, फिर मैंने अपनी संख्या लिखी, या तो उस संख्या में मैं वो शेषफल घटा दूँ, या फिर मैंने 82 में से 16 घटाया था तो जो उत्तर आया था वो मैं उसके अंदर जोड़ दूँ, ओके, तो मेरा उत्तर आ जाएगा। ओके, ये हो गया था -16, और यहाँ पर क्या हो गया था 82 - 16 को मैंने इसमें ऐड करा था, तो ये उत्तर आ गया था। ओके, चलो अब ये करते हैं। ये कहता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 715 से गुना करने पर 825 का गुणज प्राप्त होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें ये करना है कि जो हमारी ये संख्या है कि 715 को किससे गुना करें, ठीक है, किससे गुना करें कि वो क्या हो जाए हमारा 825 का गुणज हो जाए, क्या हो जाए 825 का गुणज हो जाए, या फिर वो 825 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ओके, 825 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो या तो अब मैं इसको डिवाइड करके निकाल लूँ, नहीं तो मेरे पास 4 ऑप्शन हैं 12, 10, 35 और 15। सबसे पहले क्या करा मैंने 715 को 12 से गुना करा, और फिर मैं क्या करता हूँ इसको 825 से विभाजित करता हूँ। अब जो ये उत्तर आएगा क्या ये पूरी तरह विभाजित होगा या नहीं होगा, ये अब हमें चेक करना है। तो सबसे जो सरल है ना उसको चेक करते हैं। देखो सबसे पहले 10 से गुना करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 7150। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 825 से डिवाइड करके देखूंगा, एक बार इससे चेक करूंगा। अब देखो लग तो रहा नहीं है क्योंकि ये 825 है, अगर मैं इसको 10 से गुना तो 8250 हो जाएगा। अब इसमें से मैं 825 माइनस करके देखता हूँ, या फिर मैं 825 की 9 की टेबल पे जाता हूँ, तो मुझे कितना मिला 9 पंजे 45 का 5 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2, और 9 8 जा 72 हो जाएगा, और उसके अंदर 2 करा, यह आ गया 76। अब ये हो गया 76 25, ये है 71 50। अगर मैं इसमें से 800 और कम करूँगा, 800 कम करके देखो 76 में से 8 कम करके देखते हैं हम, तो ये कितना हो गया मेरा 64 हो जाएगा हमारा, या 66 आएगा, सॉरी 68, माय बैड, यहाँ पे कितना आएगा 68 आएगा।
तो वो ये तो बनानी, तो ये संख्या तो हुई नहीं। तो इस हिसाब से मैं क्या करूँगा, अगर मैं 12 से भी हो जाता, अगर मैं इसको 12 से भी गुना करूँगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये 10 से नहीं हुआ तो 12 से भी नहीं हुआ। अब किसको चेक करते हैं, 35 को चेक करते हैं। इरेज हो जा, इरेज इरेज इरेज। ये हो गया, एक सेकंड अटक गया, चल पड़ा। तो अब ये हो गया। अब दूसरा ये हो गया, अब मैं क्या करूँगा, 715 को 35 से गुना करूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, इसको 825 से विभाजित करूँगा। ओके, अब ये देखो कितना बड़ा हो जाता है। अगर मैं 715 को 35 से गुना करूँगा फिर इतनी बड़ी संख्या से विभाजित करूँगा तो देखो अच्छा तो लग नहीं रहा है ये। तो इसको करने का दूसरा भी तरीका होता है। देखो ये हुआ 715 और ये हो गया यहाँ पर 35 और इसके नीचे मैं लिख दूँ 825। क्या लिख दूँ, 825 लिख दूँ। अब देखो ये इसके आखिरी में क्या है, 5 है, इसके आखिरी में क्या है, 5 है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करके देखता हूँ। ठीक है, तो क्या पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे। तो 35 से पहले ना एक बार मैं 15 को चेक कर लेता हूँ। छोटी संख्या को पहले चेक करना अच्छा लगता है ना। 715 गुना में 15 और विभाजित में क्या कर दूँ मैं, 825 कर दूँ। ठीक है, तो ये कितने पे चला गया, 5 की टेबल पे, ये 3 पे विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब 825 था, इसको मैं किससे विभाजित कर देता हूँ, 5 से विभाजित करा तो ये कितने पे हो गया, 5 एक कम 5, ये आया 32, ये 5 है, ये कितना हो गया 32, फिर ये 6 के पहाड़े पर गया तो ये हो गया 30, फिर हो गया 25, फिर ये 5 पे गया तो ये हो गया 25, पूरी तरह हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कितना आया, 165 आया। इसका मतलब है इसको जब विभाजित करा तो कितना आया, 165 आया। अब 165 है, अब मैं इनका सम करके देखता हूँ, 1 + 6 7 + 5 12, ये 12 हो गया, मतलब 12 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी होगी। ये गया 1 पर, ये गया पहले 5 पे गया 15 पे, फिर 1 बचा और फिर 5 15। ठीक है, फिर ये गया कितने पे, 55 पे। अब देखो इसके आखिरी भी 5 है, इसके में 5, तो 11 की टेबल पे जाएंगे तो ये 5 पे चला जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, पहले 5 से ही करते हैं, ये 11 पे चला गया। अब 715 को भी 5 से विभाजित कर लेते हैं, 5 एक कम 5, ये हो गया 21, ये गया 4 पे, ये हो गया 20, ये हो गया 15, ये गया 3 से 15 पे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, 143। तो अब बच के कितना आया, ये हटा देते हैं, एक बार जगह बना देते हैं। अब ये कितना हो गया, अब बचा है हमारा 143/11। अब मैंने क्या करा है, छोटी छोटी अंकों से डिवाइड करा है, तो छोटा छोटे अंकों से डिवाइड करना थोड़ा आसान होता है बड़े अंक को डिवाइड करने के बजाय। तो अब 143 को 11 से डिवाइड करना है, क्या ये पूरा होगा, 143 11 पे गया, 1 से गया ये 11 पे, ये गया 33, ये गया 3 से 33 पे, हाँ ये पूरी तरह विभाजित हो गया। ठीक है, तो हमारा उत्तर ही 15 आ गया, हमें 35 से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, अब आगे चलते हैं। ये कहता है 6257 में अंक 2 एवं 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। देखो स्थानीय मान पूछा है उसने, स्थानीय मान क्या हो गया उसकी, प्लेस वैल्यू। देखो मैं भी क्वेश्चन आपके साथ साथ ही देख रहा हूँ, ठीक है, और उसी से आइडिया ले रहा हूँ। अब ये कहता है कि 2 और 5 है ना, ठीक है, अब 6 2 5 7 ये है। अगर मैं आपसे इसका स्थानीय मान पूछूं तो कितना है, 7। अगर इसका स्थानीय मान कितना है, 50। इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 200। इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 6000। क्योंकि देखो ये इकाई पर है,
ये दहाई पर है, ये सैकड़े पर है और ये हज़ार पे है। ये वंस पे, टेंस पे, 100 पे और ये किस पे है, 1000 पे है। तो उनसी से मल्टीप्लाई करने पर इनका प्लेस वैल्यू मिल जाती है। अब ये कहता है कि इसका स्थानीय मान कितना हो गया 200 और इसका कितना हो गया 50। अब उसका गुणनफल पूछ रहा है, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा। तो भैया बता देंगे आप। इसका मतलब क्या कह रहा है कि वो 200 को गुना कर दो 50 से, मल्टीप्लाई कर दो 50 से। तो जी देखो 200 को जब हम 50 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, ये हमारा आ जाता है, ठीक है, ये क्या आ जाता है हमारा 10,000। क्या आ जाता है, 10,000 आ जाता है। ओके, कोई दिक्कत है। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना कितना आसान हो जाएगा ये देखो। अगर कोई भी चीज़ है ना, अगर जैसे 200 है, अगर मैं उसे 10 से गुना करता हूँ तो मुझे पूरा टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ये जीरो इसके आगे लगा देनी है तो वो कितने हो जाएगा, ये इसका उत्तर आ जाएगा। अगर यहाँ पर मान लो 350 है, इसको अगर मैं 100 से गुना करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 350 के पीछे ये वाली 2 जीरो ऐड हो गई। ओके, तो अब इसका मतलब इसी तरह मैंने इसको करा है। अब ये 200 था, इसको मैंने 50 से गुना करा, इसका मतलब है इस जीरो को मैं इसके साथ भेज सकता हूँ। तो ये कितना हो गया, 2000 गुना में 5। अब ये तो अलग से है ही, अब मैंने क्या करा, सिर्फ इस 5 को इस 2 से गुना कर दिया तो कितना हो गया 10, 1, 2 और 3। ये आ गया मेरा उत्तर। ओके, तो आज की क्लास में यहीं तक कर रहे हैं, यहीं तक के क्वेश्चनों को अच्छे से करो, फिर आपका अब टेस्ट होगा। तो आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नहीं है तो वीडियो को दोबारा पूछो, अगर डाउट है तो अपने टीचर से डाउट पूछो। ओके, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।